चुनाव का वक्त है, समय कम है, लेकिन इसी समय कम में हमारे युवा मित्र हमारे साथ बैठे हैं। महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष बैठे हैं, द्वय महामंत्री जी बैठे हुए हैं। एक वक्त होता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि साल भर हम मेहनत करें और परीक्षा के समय का अच्छे मार्क्स आए। अध्यक्ष जी, चुनाव होने वाला है, चुनाव एकदम नजदीक है जी, और जीत हार की जो है एकदम सीमा पे पहुंचे हुए हैं। तो कोई कह रहे हैं कि अध्यक्ष जी इस बार क्लीन बोल्ड हो जाएंगे और कोई कह रहे हैं अध्यक्ष जी इस बार 6 लगा रहे हैं। आपका क्या विचार है? इस बार हम लोग नौजवानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटें ले आने जा रहे हैं और वाराणसी की सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करने जा रही है। एक बात ये आता है अध्यक्ष जी कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल पे ही जब आपने बात बनारस की है तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना हुआ है, दक्षिण विधानसभा का क्षेत्र है, तो वहाँ के जो महंत ने एक टीवी चैनल के माध्यम से साक्षात्कार कर देते हुए अपना बताया कि बात हुई थी विश्वनाथ धाम बनाने की, पर विश्वनाथ उसमें मॉल बना दिया गया है। इतना पैसा खर्च क्यों किया गया? क्योंकि देखा ये जा रहा है कि वो बना है, उसमें बहुत से घर, जितने वहाँ अगल बगल के रहने वाले आवासी थे उनके घर टूट गए हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, यह खाली और खाली कुछ लोगों का ढकोसला है। ये एकदम बेकार की फालतू की बातें हैं। आप विश्वनाथ कॉरिडोर जाइए और विश्वनाथ धाम जा करके एक बार बाबा का दर्शन करके घूम करके आइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि बाबा इस समय कितने, मतलब आपको बता रहा हूँ, इतना अच्छा धाम और इतना अच्छा सुंदरीकरण हुआ है कि आपका मन खुद ही प्रफुल्लित हो जाएगा बाबा का दर्शन करने के जितने बाद। लोगों का मकान टूटा उसके बाद उनका मकान का अधिग्रहण किया गया है। ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती कब्जा कर लिया गया है। और मंदिर की सुंदरता भव्यता देख करके देश प्रदेश से लोग आ रहे हैं, इतनी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ की जो लोग दुकानदार हैं या जो यहाँ के लोग रह रहे हैं उनकी बिक्री बढ़ी है। अध्यक्ष जी, अगर आपको सपोज दैट जनता वोट करती है और आप विजयी होते हैं, आप मिनिस्टर भी बन जाते हैं, तो एक आपका क्या ब्लूप्रिंट होगा पूरे वाराणसी कंस्टिट्यूंसी के लिए? हम लोग फिर से जनता के बीच में जा करके जो भी हमारे डबल इंजन की सरकार की योजनाएं होंगी, जो पार्टी जो हमारे केंद्र और प्रदेश का सरकार की जो भी योजनाएं होंगी, जो भी हमारा काम हुआ है जनता के बीच का, हम लोग फिर से उनको जन जन तक पहुंचाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जितने मर्यादित, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक मर्यादित पार्टी है, ठीक है, और इसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी मर्यादा को जानते हैं और मर्यादा में रह के ही हर कार्य करते हैं। किसी को कोई परेशानी नहीं होती, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। और इसलिए युवा बड़ी तादाद में युवा मोर्चा के साथ, भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। आप अन्यथा किसी और पार्टी में भी देख लेंगे, जितने सभ्य और मर्यादित लोग आपको युवा मोर्चा महानगर भाजपा में मिलेंगे और पूरे देश में भाजपा की पार्टी में ज्वाइंट मिलेंगे, उसमें आपको कहीं नहीं। वैसे भी कुछ लोगों की 10 मार्च के बाद गर्मी जाने वाली है। वो अलग 10 आपने जब बात कर 10 मार्च के बाद गर्मी जाने वाली, दक्षिणी विधानसभा की फिर से बात करता हूं मैं और आपसे पूछता हूं कि वहां पर एक युवा और समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है और वो एक महंत परिवार से भी आते हैं, क्योंकि वो लगातार एक छात्र नेता से उठकर विधानसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने उन्हें मौका दिया है। तो उस पर क्या देखेंगे कि दक्षिणी विधानसभा में बदलाव हो सकता है? देखिए, पहला तो आप छात्र संघ की बात करते हैं तो हमारे जो वहाँ से प्रत्याशी हैं डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, उन्होंने बहुत समय तक जब वो अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो छात्र हितों के लिए काम किया है। वो छात्र संघ के स्वयं खुद महामंत्री रहे हैं, सेंट्रल बार के अध्यक्ष रहे हैं। तो उनसे अच्छा चेहरा दक्षिणी विधानसभा के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। और समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, दक्षिणी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर नीलकंठ तिवारी भारी मतों से विजयी बन रहे हैं। और पार्टी प्रत्याशी कोई बुरा नहीं होता, पार्टी बुरी होती है अगर पार्टी के नेतृत्व करने, जो पार्टी का नेतृत्व है वो गलत है। इसलिए भाजपा को वोट पड़ेगा और भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे। अब अभी भी कहीं कहीं क्षेत्र में विकास कार्य नहीं दिख रहा है। अगर बात कैंट विधानसभा की जाए तो कैंट विधानसभा के कुछ क्षेत्र अभी भी पानी वहां तक नहीं है, पाइपलाइन नहीं पहुंची है। वहां के नागरिक अभी भी गुस्सा में हैं। उनका कहना है कि हम किसी और को चुनेंगे और किसी और को प्रतिनिधि बनाएंगे। तो इससे क्या जाता है कि 5 साल में उस क्षेत्र में 5 साल में विकास बहुत हुआ है और विकास
काशी क्षेत्र बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं वो छोटा है, लेकिन काम उसका निरंतर चल रहा है और धीरे धीरे उन तक भी पहुंचेगा। आपने कहा ना कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है। आप अधिकतर क्षेत्रों में 100 में विकास हुआ है। 75% हो चुका, 25% बाकी है। तो हमको 25% लगता है इस 5 कि आने वाली साल में सरकार में पर या बात हो जाएगा। यहाँ ये आती है कि कैंट विधानसभा के जो अभी मौजूदा प्रत्याशी हैं उनके परिवार के ही अन्य सदस्यों ने भी पहले विधायक रहे हैं, और वो एक क्षेत्र ऐसा है जो कि एकदम बॉर्डर माना जाए, क्योंकि बनारस के कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां 10 कदम पर विधानसभा चेंज हो जा रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है। अगर जिसको ज्ञात है वो तो समझ जा रहा है, पर कुछ कुछ जगह ऐसे हैं। तो उसी में जो क्षेत्र है कैंट विधानसभा का, दक्षिणी विधानसभा का कुछ क्षेत्र ऐसा है कि वो बॉर्डर कैंट का है, और बॉर्डर के लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो दक्षिणी विधानसभा पड़ेगा और राइट साइड आएंगे तो कैंट विधानसभा पड़ेगा। तो उसमें भी इस तरीके क्या है, तो क्या मान रहे हैं कि विधायक की एक मिनट विधायक की आपस में ट्यूनिंग अच्छी नहीं है कि वो एक साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, ये देखा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग की गलतफहमी है, या तो ये कुछ विरोधियों की गलतफहमी है कि उनको विकास दिखाई नहीं दे रहा है, उनके आंख में मोतियाबिंद हो गया कि जिसे विकास दिखाई नहीं दे रहा। और रही बात दूसरी कि किसी विधायक किसी मंत्री का हमारे यहाँ पट नहीं रहा है, तो ये सब फालतू की बात है, ये सब अफवाह है। ऐसी कहीं पे भी कुछ भी चीजें, कुछ भी बातें नहीं है। हमारे नेतृत्व अध्यक्ष जी, अध्यक्ष और जी, भारतीय जनता पार्टी किसी जाति समीकरण को देख करके विकास नहीं करती, सबका विकास करती है, सबका विश्वास है, और इसलिए हर जगह विकास हो रहा है। अध्यक्ष जी, कुछ जगह है बाकी है, तो वो भी आने वाले समय में वो पूरा होगा। बनारस को गड्ढा मुक्त करने की बात हुई थी, पर अभी भी वो कार्य पूरा नहीं हुआ है। ये बात पिछले 2017 चुनाव के आसपास हुई थी, तो वो अभी तक नहीं हुआ। तो उस पर क्या कहेंगे कि इन 5 सालों में भी विकास कहीं ना कहीं पीछे रह गया? अच्छा, आप एक चीज बताइए, आपको गड्ढा कहाँ मिल रहा है? आपको गड्ढे वहीं मिलेंगे जहां पे इस समय विकास कार्य चल रहे हैं, जहां पे विकास कार्य हो रहे हैं। बाकी आप शहर घूमिए ना, आपको इतनी अच्छी सड़कें 2014 के पहले बनारस की कभी नहीं थी जो इस वक्त है। विकास कार्य अभी चल रहे हैं, चुनाव के कुछ दिन पहले विकास कार्य शुरू करना, ये कहाँ तक है? कहाँ पे हुआ है? कुछ कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं कि जहां चुनाव क्षेत्र का नाम ये आरोप अगर आप क्षेत्र को बताइए, ये आरोप गलत जब है। आपके पास क्षेत्र का नाम ही नहीं पता। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप युवा हैं। नहीं, आप ये आरोप सारे गलत हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, ये आरोप लग रहा है कि भाजपा के जितने भी मिनिस्टर आपके तो पार्टी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनाए, तो जब से मिनिस्टर बने हैं उनके रुतबा ही अलग हो जाता है, आम जनता से मिलते नहीं। ऐसा है पे कि चुनाव आज जब कोरोना टाइम शुरू जी, हुआ, जी। उसके पहले जब हमारे माननीय विधायक जी नीलकंठ तिवारी जी थे, तो जनता चौपाल लगती थी, जनता चौपाल में सब लोग उपस्थित मिलते थे। उस कोरोना टाइम के बाद से थोड़ा सा लिमिटेशन हो गया कि लोगों के पास जाना कम हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो किसी की बात नहीं और सुनेंगे, मेरा विकास आप नहीं सभी से एक हाथ जोड़ करके निवेदन है कि ये सब चीजें जनता के बीच में ना फैलाए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोरोना काल में आप हमारे सारे मंत्री विधायक रोड पर थे, जनता के बीच में थे, जनता के लिए कार्य कर रहे थे। कोरोना काल की बात अगर करें तो बनारस में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी और मृत्यु दर बढ़ गया था, परंतु उसमें भी क्या आप कहेंगे कि प्रतिनिधि 3 प्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ जिला में कुल 8 विधानसभा हैं, तो क्या उस क्षेत्र में भी विधायक जी सहायता करने में कहीं ना कहीं चूक रहे थे, देखा जा रहा था? नहीं, कुछ नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल रामनगर में जो है, वहाँ पे माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी ने ऑक्सीजन प्लांट दिया। आपका उत्तरी विधानसभा में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा। दक्षिणी में कबीर चौरा हॉस्पिटल में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने ऑक्सीजन प्लांट लगवाया। ये सारी चीजें गलत हैं, ये खाली और खाली विरोधियों की साजिश है। अगर उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो कहीं से भी कुछ भी उठा करके वो ऐसी तुच्छ हरकतें कर रहे हैं और तुच्छ हरकतें वाली बातें कर रहे हैं। आपने लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल रामनगर की बात की, वो कैंट विधानसभा के अंतर्गत आता है। वहां पर आपको भी ध्यान होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर किस महीने में लगा? ऑक्सीजन सिलेंडर जुलाई में लगा, और उस टाइम कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीरे पड़ गई थी। उसके पूर्व ये निर्णय नहीं लिया गया, तो इसमें क्या माना जाए? भाई सब सुनिए, जितनी तेज कोरोना की लहर आई, जितनी तेजी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड वैक्सीन बनवाया और 125 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेटेड वो लोग हो गए,
कि तीसरी लहर जब ओमिक्रॉन वेरिएंट आया तो वो लहर बेकाम की हो गई। आज हम आप सुरक्षित हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार की देन है कि आज हम आप सुरक्षित हैं। अगर कहीं ये कांग्रेस की, सपा की या बसपा का शासन होता तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां कितनी भयावह थी। वैक्सीनेशन की बात की आपने, तो वैक्सीनेशन में ये देखा जा रहा है कि वैक्सीन लगने से पहले ही मैसेज आ जा रहा है कि आपको वैक्सीन लग गई है, तो उस पर क्या है? एक मैं आपको बता दूं, आपने जैसे फर्स्ट डोज ले लिया और जब आपके सेकंड डोज का टाइम आया तो उस सेकंड डोज पे आपने जा करके वैक्सीन नहीं लगवाई अगले 1 महीने तक, तो वो आपके ऊपर मैसेज आ जाएगा। लेकिन फिर आप जैसे ही जाएंगे तो वो आप, मेरी बात सुन लीजिए, वो आप जैसे ही जाएंगे वहां पे बताएंगे कि मेरा सेकंड डोज नहीं लगा है, तो वो आपको तुरंत सेकंड डोज लगा देंगे। और ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये बहुत ही 100 लोगों में तरीके से एकाध हमारे लोगों के अस्पतालों में 100 काम लोगों हुआ में है। से एकाध लोगों में हुआ होगा। जो कह रहा है मुझे वैक्सीन नहीं लगा है, उसे लगाया जा रहा है। और एक चीज मैं भी आपको बता दूं कि यही सपा के एमएलसी हैं आशुतोष सिन्हा जी, जिनका एक वक्तव्य आया था कि भाजपा की वैक्सीन लगाने से नपुंसकता हो जाती है, तो शायद उन्होंने डबल डोज ले लिया है। आप बात कर रहे हैं सपा के एमएलसी की, उसकी ठीक है। मैं ये आपसे अगला प्रश्न ये रहेगा कि चुनावी माहौल है और जिस तरीके से अभी कल ही प्रचार थमा है और कल मतदान है, आखिरी चरण बनारस है और प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो प्रचारों जोरों शोरों में देखा गया कि रोड शो में बहुत ढेर मात्रा में जनसैलाब उमड़ा था प्रधानमंत्री के। वहीं ठीक दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी का भी उसी दिन रोड शो था, उसमें भी बहुत कार्यकर्ता दिखे। उस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं, महानगर के पदाधिकारियों ने एक बाइट के थ्रू अपना एक स्टेटमेंट दिया कि भारतीय जनता पार्टी में बाहर से लोग आए थे। आके दिन पीछे गए, गुरु से किया ना भेंट, अब पछतावा होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कल चुनाव है, तो कैसी रणनीति है युवा मोर्चा की? युवा मोर्चा सबसे पहले उठ करके घर घर से वोट निकलवाएगा और आग्रह करेगा कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें और कमल के फूल वाला बटन दबा करके पहला वोट सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी से भारी मतों में जिताएं। युवा मोर्चा का हर एक कार्यकर्ता बहुत ही, और भारतीय जनता युवा मोर्चा चुनाव से पहले से ही अपने कार्यक्रम को करता रहा है और लोगों के बीच में राष्ट्र हित में कैसे वोट पड़े, किस विकास के मुद्दे पे पड़े, इसके लिए जागरूकता फैलाता रहा है और वो हमेशा ये काम करता रहा है, करता रहेगा। अंतिम सवाल कि किस तरीके से युवा मोर्चा कल मतदान के दिन किस तरीके से कारण प्रणाली बनाई गई है, क्या आपका ब्लूप्रिंट है कि कल किस तरीके से युवाओं को वोट के लिए करें, क्योंकि युवा कुछ वो फर्स्ट वोटर हैं, तो उन्हें किस तरह से बताएं कि हमारा 18+ जो वोटर थे, हम लोगों ने उनके लिए काम पहले ही कर चुके हैं कि और मोबिलाइज भी कर चुके हैं और हम लोगों ने उनको स्वयं ये पता है कि हमको मोदी जी और योगी जी को वोट करना, हमको कमल के निशान पर वोट करना है। और जो हमारा पार्टी का ब्लूप्रिंट है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल होता है, नहीं तो मैं श्वेतक जी आपको जरूर बता देता। एक बात यह भी है कि रोजगार का मुद्दा है, यहाँ पे बहुत से रोजगार नहीं मिले। एनटीपीसी की जैसी परीक्षा चल रही थी, उस पर भी बहुत से लोग हड़ताल किए, ट्रेनें जली। इलाहाबाद की बात करें, रोजगार बड़ा मुद्दा है, युवा रोजगार मांग रहा है और रोजगार की कहीं ना कमी सरकार में दिख रही है। रोजगार अच्छा, 2014 के पहले क्या आपको रोजगार क्या था? रोजगार की मैं बात 2017 से कर रहा हूँ, 2014 की नहीं। आप दोनों रेशियो उठा करके देख लीजिए। पिछले रेशियो से देखिए तो इस आप सरकार में दोनों उनका रेशियो बड़ा है। इस समय आप 2 साल के कोरोना काल को भी लेके चलिए भाई साहब, कि हम लोगों ने किस तरीके से उसके बाद इतनी भी बुरी परिस्थिति भारत में का ये सब यूपी चीजों का को विकास झेलना है। पूरे देश को वैक्सीन मिला, राशन मिला और उसके बाद कोरोना का इतना महामारी था कि लोग अपने घर में थे,
तो रोजगार कहाँ ढूंढने और जाते हैं? उस समय महंगाई की बात नहीं हुई जब दाल चावल तेल चीनी आलू प्याज तक और सरकार 2014 से फ्री में पहले क्या सब उस मिनिस्टर समय थे महंगाई की क्या? बात नहीं हुई। सब सरकारी नौकरी कर रहे थे क्या? और रोजगार क्या सरकारी नौकरी को करते हैं क्या? रोजगार सबको मिला है। प्रधानमंत्री कौशल विकास यार योजना, युवाओं का काम है रोजगार अंत्योदय नया योजना, बनाना। कई योजनाओं के तहत रोजगार मिला है। लोगों ने मुद्रा योजना के तहत पैसे लिए हैं रोजगार की 10,000 रुपया लिए। लोगों को रोजगार करने के लिए मिला, बहुत रोजगार ठेलों मिला। वालों को मिला, हर किसी गरीबों को लेके 1,000 रुपया मिला। इसकी बात कोई नहीं करता है। जी, तो आप तीनों हैं, आप अपने आप को आज से 5 साल बाद जो अगला विधानसभा है चुनाव है, क्या आप भी कहीं ना कहीं से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? मैं तो अध्यक्ष भी नहीं बनने वाला था, कार्यकर्ता ही था। तो विधानसभा तो दूर की बात है, पार्टी जो तय करेगी, हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी फोरम पे काम करना है, पार्टी जो कहेगी हम लोग पार्टी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में हर एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक सिर्फ और सिर्फ एक कार्यकर्ता है। संगठन डिसाइड करता है, संगठन ये निर्णय लेता है कि किसे चुनाव लड़ना है, किसे किस तरीके से क्या कार्य पद्धति दी जाए। भारतीय जनता पार्टी एक मर्यादित पार्टी है और इसके कार्यकर्ता जो हैं वो अपनी मर्यादा को जानते हुए और पार्टी के नेतृत्व में संगठन जहां लगाएगी, जिस पद देगी उस पद में हम अपना काम करेंगे। और नमस्कार।